जीएस एग्जाम के लिए मैं आपका स्वागत है। मैं हूं संजय। सबसे पहले आज आपको बताना चाहूँगा प्राचीन भारत का यह वीडियो जो कि क्यूज के फॉर्मेट होगा। आज हम लोग मेनली दो टॉपिक, वाकाटक वंश जिसकी दो शाखाएँ थे उसकी एक जो प्रमुख शाखा है उसका क्यूज कर रहे हैं। दूसरा वर्धन वन यानी पुष्यभूति जिसमें हर्षवर्धन के बारे में हम लोग विशेषकर ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो आज का क्यूज शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि चीन में दूध भेजने वाले कितने शासक थे। तो 4 शासक थे जिसमें मैंने बताया था नाम हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे, पल्लव शासक भेजे थे, कन्नौज के शासक ने भेजे थे और चोल शासक ने भेजे थे। ये 4 शासक नहीं भेजे थे, लेकिन मैंने वहाँ चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बोल दिया था जो कि गलती, क्योंकि मेरे दिमाग में उस समय वर्धन वंश चल रहा था कि मैंने तभी बोला था कि वर्धन वंश का क्यूज करेंगे इसलिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन वाकाटक वंश से होगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने की? विंध्य शक्ति ने की। ये अगला क्वेश्चन आपसे है, वाकाटक किसके पूर्वज थे? सातवाहनों के। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विंध्य शक्ति के बाद कौन वाकाटक वंश की गद्दी पे बैठा? प्रवरसेन प्रथम। यह एक अकेला शासक है जिसने किसकी उपाधि धारण की? सम्राट की उपाधि। सम्राट की उपाधि धारण करने वाला कौन शासक था? वाकाटक प्रवरसेन ने, और किसी ने नहीं धारण किया था। ठीक है। पुराणों से पता चलता है कि प्रवरसेन प्रथम ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4। पुराणों के अनुसार प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध किए। देखिए वाकाटक वंश की स्थापना कब हुई थी? 255 ईस्वी में। 255 ईस्वी में किसने की थी? विंध्य शक्ति। जो ईस्वी में दिक्कत होता है उसका मतलब होता है एडी, जो अभी चल रहा है। ठीक है, विंध्य शक्ति ने किया था। आपसे अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस वाकाटक नरेश से कर दिया था? रुद्रसेन प्रथम। रुद्रसेन द्वितीय से किया था। आपका जवाब गलत था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती गुप्ता का शादी रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वाकाटक राजवंश पर किसका शासन गुप्त और वाकाटकों का मैत्रीपूर्ण शासन काल कहा जाता है? प्रधान शाखा। नहीं, हम बता रहे हैं। इसका आंसर होगा जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई तो प्रभावती गुप्ता संरक्षिका बन गई अपने दोनों पुत्रों को। तो वो जो टाइम है उसको मैत्रीपूर्ण संबंध कहा जाता है, या फिर वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन आप पे इंपॉर्टेंट है। वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? कब का समय? जब प्रभावती गुप्ता शासन कर रही थी, क्योंकि उसकी शादी रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। देखिए प्रभावती गुप्ता के संरक्षण काल के बाद कौन सा बेटा, 2 बेटे थे ना प्रभावती गुप्ता के, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। तो कौन गद्दी पे बैठा? दामोदर सेन गद्दी पे बैठा। किस नाम से? प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है। देखिए जो वाकाटक वंश है वो 2 शाखाएं थे, प्रधान शाखा वाशिन की शाखा। दोनों शाखाओं से उतने जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उतने ज़्यादा नहीं है। तो आपसे जो दूसरी शाखा है जो वाकाटक के, उसमें जो मैं सिर्फ आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी किताब से रिलेटेड ही पूछूंगा। कि जैसे सेतुबंध की रचना किसने की थी? सेतुबंध नहीं, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतुबंध की रचना की थी। दूसरा क्वेश्चन, किसने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा? सर्वसेन ने लिखा था। 2 क्वेश्चन अभी जो मैंने पूछा। सेतुबंध की रचना किसने की थी? राजा प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध मराठी प्राकृत काव्य था, ठीक है, उसका रचना की। और दूसरा पूछा था हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ किसने लिखा? सर्वसेन ने। अच्छा पूछेंगे, संस्कृत का विदर्भी शैली का विकास किस काल में हुआ? किसके राज दरबार में हुआ? किस राजाओं के राज दरबार में? नहीं, यह वाकाटक वंश का जो राजा था उसके समय में। देखिए वाकाटक वंश के पढ़ लिए, आपको इसका मैप जानना है तो क्या कीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, वाकाटक वंश मारिएगा तो आपको मैप दिख जाएगा। ठीक है,
इससे आपको पता चलेगा ये दक्कन, ये भारत का जो दक्कन इलाका है उसमें था, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में। तो इससे आपको आसानी हो जाएगा कि वाकाटक कहाँ थे। उसके बाद आता है पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश कहते हैं। इसमें जो मेन राजा जिसको आप लोग जरूर नाम सुनेंगे, हर्षवर्धन, जिसकी मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई। तो आपसे क्वेश्चन है, वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यभूति, इसीलिए इसको पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर हरियाणा में था। ठीक है। और अगर वर्तमान, ये देखिए हरियाणा स्पेशल, अगर कोई एग्जाम अगर हरियाणा से होगा तो वहाँ पूछेगा कि किस जिले में हुआ। हम लोग ऑल इंडिया करते हैं तो बस फैक्ट टू द फैक्ट रहेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, पुष्यभूति वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति के, जिसने अपनी राजधानी थानेसर में स्थापित, उसके बाद वर्धन वंश पे कौन राजा बना? प्रभाकर वर्धन। ठीक है। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था, जिससे 2 पुत्र हुए और 1 पुत्री, टोटल 3 संतान हुए। किसका? प्रभाकर वर्धन और यशोमती दोनों के शादी से 2 पुत्र और 1 पत्नी। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री बेटी की शादी किससे कर दिए? कन्नौज नरेश ग्रह वर्मा। ठीक है। कन्नौज के राजा ग्रह वर्मा से शादी कर दिए प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री ग्री वर्मा से। देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त। और पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति। देखिए ये जो था वो उतना स्वतंत्र शासक नहीं था ये इसके, लेकिन इसके जो अगले शासक आए प्रभाकर वर्धन, इसने इसको पूरी तरह से प्रभावी बनाया और इसकी प्रतिष्ठा समाज में प्राप्त की कि ये भी एक बहुत बड़ा राजा बन गया है। तो बताना, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन। उसकी पुत्री का नाम था राजश्री, जिसका शादी ग्री वर्मा से हुआ। ठीक है। ग्रह वर्मा कहाँ के राजा थे? कन्नौज के। ठीक है। ग्री वर्मा की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त। ठीक है। मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी। अगला क्वेश्चन बताना है, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार भेज दिया था। अगला क्वेश्चन है, देवगुप्त, मालवा के शासक देवगुप्त को किसने मार दिया? राजवर्धन यानी उसके भाई, राजश्री के जो भाई थे राजवर्धन, उन्होंने मार दिया। किसको? मालवा के शासक देवगुप्त को। अब बताना है राजवर्धन को किसने मारा? शशांक। ठीक है। गौड़ के शासक थे शशांक, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? 619 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 619 में। इसको किसने मारा? शशांक ने। शशांक को किसने मारा? ये मैं शशांक को हर्षवर्धन ने मारा। देखिए अब ध्यान से सुनिए, हमारे बात को धीरे धीरे बोलेंगे। प्रभाकर वर्धन और यशोमती के 2 पुत्र और 1 बेटी थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। राजश्री की शादी कन्नौज के शासक मौखरी राजा थे ग्री वर्मा, उससे हो गए। ग्री वर्मा और मालवा के शासक देवगुप्त, उनमें लड़ाई हुई और क्या हुआ? देवगुप्त ने ग्री वर्मा को मार दिया। ग्री वर्मा को जब मार दिया तो राजवर्धन जो राजश्री के बड़े भाई थे, उन्होंने क्या किया? मालवा के शासक देवगुप्त को मार दिया। मालवा के शासक देवगुप्त के दोस्त कौन थे? गौड़ नरेश शशांक, जिसने बौद्धि वृक्ष को कटवाया था, उसने जाके फिर राजवर्धन को मार दिया। राजवर्धन को मार दिया तो उसका छोटा भाई कौन था? हर्षवर्धन। 16 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठा और उसके बाद उन्होंने शशांक को मार दिया। शशांक को कब मारा? 619 ईस्वी में। और हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ करेंगे? जो वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ हर्षवर्धन, इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ कर ली? अब ये क्वेश्चन है। देखिए वर्धन वंश की स्थापना के समय राजधानी कहाँ थी? थानेसर हरियाणा। लेकिन अब उसकी राजधानी कहाँ हो गई पता है? कन्नौज हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वयं को हर्षवर्धन कौन सा नाम रखा पता है? उसका अपना नाम शिलादित्य रखा। देखिए जब हर्षवर्धन के जीजाजी कौन थे? हर्षवर्धन के जीजाजी ग्रह वर्मा। वो उनको जब मार दिया गया था मालवा के शासक देवगुप्त द्वारा, तो उसकी बंदी बनाकर उसे जंगल चली गई थी। तो जब जंगल चल गई तो हर्षवर्धन उसको खोजने का
प्रण लिया, तो उसको खोजने में उसने कौन सहायता किया? अगला क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुक ने। हर्ष ने आचार्य दिवाकर मित्र से इस सहायता से राजश्री को खोज लिया। ठीक है, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन है, हर्ष और पुलकेशन द्वितीय चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासक थे कौन? पुलकेशन द्वितीय। दोनों के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ? नर्मदा। इसमें कौन जीता? पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन हारा, पुलकेशन द्वितीय जीता। हर्ष पूरा भारत जीतना चाह रहा था, ठीक है, तो वो दक्षिण भारत जाना चाहता था, तो चालुक्य शासक ने वहां हरा दिया और वहीं से खत्म हुआ। चीनी यात्री हुएनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। देखिए इसका ट्रिक है, हौ से हर्षवर्धन, हौ से हुएनसांग, इसको डबल एच पढ़ते हैं, हर्षवर्धन हुएनसांग, एच एच, ठीक है। हो बोलते हैं हिंदी में, लेकिन आपके लिए इंग्लिश बोले कुछ लोग को दिक्कत हो तो, ठीक है। और फाइयान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। यही जो हर्षवर्धन है, इन्होंने चीन के दरबार में दो व्यक्तियों को भेजा। तो पूछता है कि हर्षवर्धन ने कितने चीन में अपने संदेश वाहक भेजे? तो 2। कितने भेजे? 2। भारत से टोटल 4 ही राजा ऐसे हुए जिन्होंने चीन में अपने दूत भेजे हैं। आपको पहले बता देते हैं, हर्षवर्धन जो वर्धन वंश के शासक थे, नरसिंह द्वितीय पल्लव शासक, और यशोवर्मन कन्नौज के शासक थे, कोलोतुंग चोल वंश के थे। ये चारों ने अपने दूत कहाँ भेजे थे? चीन। यानी टोटल भारत के 4 राजाओं ने चीन में भेजे। देखिए चीन से लोग आए, इत्सिंग आए, हर्षवर्धन आए, फाइयान आए, माहुयान आए, ये सारे आए, लेकिन भारत से किसने भेजा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हो सकता है आपके एग्जाम में आए, अगर ये आए तो मतलब बहुत डीप क्वेश्चन है और आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो लोगों से अलग नंबर पाके अलग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा तो नंबर पाइएगा, तो आप उससे दूरी बना पाइएगा। अगला क्वेश्चन, किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है किसे? हर्षवर्धन को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित कहा जाता है, ठीक है। देखिए हर्षवर्धन ने 2 दूत चीन में भेजे थे। कब भेजे थे? 643 ईस्वी, 645 ईस्वी। देखिए दूत तो 641 में भेजे थे, एक तो 643 में पहुंचा, दूसरा चीन 645 में पहुंचे। यानी देखिए वहां जो भेजा दूत, तो चीन से भी दूत आएगा, 2 दूत आए, एक 643 में आया, 645 में। चीन ने, हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत भेज दिए, वहां से 2 दूत आए, चीन से 2 दूत आए, एक 643 में, 645 में। हर्ष ने कश्मीर के किस शासक से बुद्ध के दंत अवशेष कहाँ के शासक? कश्मीर के शासक से प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पूछे, महामक्ष परिषद कहाँ होता था? इलाहाबाद, प्रयागराज। महामक्ष परिषद क्या होता था? प्रयाग में होता था। प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म पर वाद विवाद होता था, ठीक है, चर्चा होती थी। महामोक्ष परिषद कहाँ होता था? प्रयागराज, प्रयाग या इलाहाबाद जो बोलिए, लेकिन अभी क्या होगा, अभी नाम इलाहाबाद का हो गया प्रयागराज, लेकिन उस समय जो आपके क्वेश्चन में आएगा प्रयाग में होता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्ष ने कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त कर लिए? कश्मीर के शासक से प्राप्त कर लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक? बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है। और कादम्बरी और हर्षचरित के लेखक कौन है? ठीक है। महामोक्ष परिषद कहाँ होता था? प्रयाग में। 6ठे महामोक्ष परिषद में शामिल हुआ था, ठीक है, हुएनसांग शामिल हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा 3 नाटक संस्कृत में लिखे गए, कौन कौन? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद। बहुत अच्छे। हर्ष के अधीन जो भी शासक होते थे उसे क्या कहा जाता था? हर्ष के अधीन रहने वाले शासक, उसे क्या कहा जाता? महाधिराज या महासामंत। महाराज या महासामंत। आपको बताया था कि सामंत व्यवस्था हर्षवर्धन के समय में आ गए थे। देखिए सामंत व्यवस्था क्या होता है? बड़े शासक के अंदर छोटे छोटे शासक अपने स्वतंत्र रूप से शासक करते हैं और टैक्स बड़े शासक को भेजते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन के समय मथुरा किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्रों के लिए, ठीक है। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? लोकपाल, ठीक है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हर्षचरित के लेखक? कादम्बरी के लेखक? ठीक है। रत्नावली के लेखक? हर्षवर्धन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, तीनों के लेखक कौन है? संस्कृत हर्षवर्धन या हर्ष जिसे कहें। लेकिन आपसे अगर पूछे सूर्य शतक की रचना किसने की?
सूर्य शतक मयूर ने की थी। सूर्य शतक की रचना मयूर ने की। ये वो क्वेश्चन है, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में जो रचनाएं हुई है उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था हर्षवर्धन के शासनकाल में? चाट भाट कहा जाता था। गुप्त काल में भी चाट भाट कहा जाता था, साधारण अधिकारी को, और मुख्य अधिकारी को दंडपासिक। ठीक है, यहाँ भी वही कहा जाता है। हर्षवर्धन और हर्ष के समय में भी पुलिस अधीक्षक को क्या कहा जाता था? दंडपासिक। गुप्त में भी यही कहा जाता है, यहाँ भी चाट भाट, वहाँ भी चाट भाट। लेकिन वहाँ देखिए गुप्त समय में सिंचाई के साधन के रूप में गुप्त शासकों के समय में रहट या घंटी सिंचाई के साधन के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ क्या हो जाता था? हर्षवर्धन के यानी वर्धन वंश में क्या हो जाता है आंसर? तुला यंत्र या जल पंप। जल पंप या तुला यंत्र। ये आपको जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वो आपको पूछ दिया गया। अब हर्षचरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परीक्षक में जो सिंहनाद होता था वो क्या होता था? सिंहनाद किसको कहा जाता? सिंहनाद प्रधान सेनापति। ठीक है, प्रधान सेनापति को सिंहनाद कहा जाता। सिंहनाद। गज यानी हाथी गज सेना के मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता? स्कंदगुप्त। अश्व सेना के प्रधान को भंडी। कुंतल। ठीक है, भंडी कहा जाता प्रधान सचिव को। भंडी किसे कहा जाता था? प्रधान सचिव को। कुंतल किसे कहा जाता था? अश्व सेना के प्रमुख को कुंतल। और स्कंदगुप्त किसे कहा जाता? गज सेना यानी हाथी सेना के प्रमुख को। ठीक है, सिंहनाद कहा जाता था प्रधान सेनापति को। ठीक है, शांति एवं युद्ध का मंत्री कौन हुआ करता था हर्षचरित के अनुसार? अवंती जो था शांति एवं युद्ध का मंत्री हुआ करता था। ठीक है, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बताना है हर्षवर्धन के समय में ही, जिधर हर्षवर्धन के समय में ही कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो बताना है उस समय आचार्य कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के? आचार्य शीलभद्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आपसे यहाँ एक क्वेश्चन बन गया, हर्षवर्धन के समय समकालीन कौन थे? हर्षवर्धन के समकालीन कौन थे? गुप्त शासक कुमारगुप्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया। अब जो कि आपको डेली क्यूज करना होगा, डेली रिवीजन करना होगा, तब होगा। और बढ़िया से आपको तैयारी करना पड़ता है ताकि आप एग्जाम में अच्छा पढ़ें। शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते थे हर्षवर्धन के समय में? ग्राम होती थी। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती। ग्राम शासन का प्रधान को क्या कहा जाता था? ग्रामा छप पटलिक। ठीक है, ग्रामा छप टलिक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? कुंतल। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल कहा जाता। अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। देखिए, अश्व सेना का जो प्रमुख है उसे क्या कहा जाता था? कुंतल। लेकिन साधारण अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर। ठीक है, उसी प्रकार से पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोगों ने हर्ष यानी वर्धन वंश और वाकाटक वंश का, इस प्रकार से हम लोगों ने वर्धन वंश और वाकाटक वंश का क्यूज कर लिया। आगे जो हम लोग करेंगे वो हम लोग अब दक्षिण भारत के राज्यों का करेंगे, जिसमें संगम साहित्य, सातवाहन। सबसे पहले हम लोग सातवाहन का करेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत में अब हम लोग का जो टॉपिक होगा कल के लिए आप लोग सातवाहन वंश करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग दक्षिण भारत में संगम साहित्य करेंगे। उसके बाद चोल, चेल, पांड, इन सभी का क्यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में पाल, प्रतिहार, गुर्जर का करेंगे। ठीक है, थैंक यू।